The Mughal Empire, Part 1. वर्ड मुगल मंगोल वर्ड से डिराइव्ड है। मुगल्स ऑल इंडिया एम्पायर बनाने में कामयाब हुए, जो कि उनके प्रेडेसेसर्स नहीं कर पाए थे। मुगल्स ने अपनी राजधानी आगरा और दिल्ली में बनाई और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स बनाने में कामयाब हुए। मुगल्स दो ग्रेट लीनियज ऑफ रूलर्स के डिसेंडेंट्स थे। मदर्स साइड से ये चंगेज खान के डिसेंडेंट थे। डाइड 1227 AD, जो कि मंगोल ट्राइब्स का रूलर था चाइना और सेंट्रल एशिया में। फादर साइड से ये तिमूर के सक्सेसर थे। डाइड 1404 AD, जो ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की का रूलर था। मुगल्स को अपना तिमूर के वंशज होने का गर्व था, क्योंकि इनके ग्रेट एंसेस्टर ने दिल्ली को 1398 में कैप्चर किया था। The Mughal Empire, Part 2. Mughal military campaign. बाबर 1526 to 1513 AD। बाबर पहला मुगल एम्परर था और जो सिर्फ 12 साल की उम्र में 1494 में AD फेरघाना की गद्दी पर बैठा। बाबर को अपनी एंसेस्ट्रल थ्रोन को छोड़ना पड़ा एक और मंगोल ग्रुप्स उज़्बेक्स की इन्वेजन्स की वजह से। काफी सालों तक घूमने के बाद बाबर ने 1504 में AD काबुल पर कब्जा किया। 1526 में AD बाबर ने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। AD में बाबर ने राणा सांगा, राजपूत रूलर्स और अलाइज को खनवा में हराया। 1528 में बाबर ने चंदेरी में राजपूतों को हराया। अपनी डेथ से पहले बाबर ने आगरा और दिल्ली पर कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। बाबर के बाद हुमायूं आए। हुमायूं 1530 to 1556 AD। हुमायूं ने अपनी इनहेरिटेंस को फादर की विल के अनुसार अपने भाइयों में बांटा।
हुमायूं के सभी भाइयों को एक प्रोविंस दिया गया। हुमायूं के भाई मिर्जा कामरान के एम्बिशंस की वजह से हुमायूं अफगान कॉम्पिटिटर्स के सामने कमजोर पड़ा। शेर खान ने हुमायूं को चौसा में 1539 ईटी और कन्नौज में 1540 में हराया ईटी, जिसकी वजह से हुमायूं को ईरान भागना पड़ा। ईरान में हुमायूं को सफाविद शाह की मदद मिली। हुमायूं ने 1555 में दिल्ली को रिकैप्चर किया, पर अगले ही साल हुमायूं की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। हुमायूं को अकबर ने सक्सीड किया। The Mughal Empire Part 3 Akbar 1560 to 1605 AD। अकबर जब एम्परर बना तो उसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। अकबर के राज को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट 1560 to 1570 अकबर अपने रेजेंट बैरम खान और दूसरे डोमेस्टिक स्टाफ से इंडिपेंडेंट हुए। इस काल में सूरीज दूसरे अफगान्स नेबरिंग किंगडम्स मालवा और गोंडवाना के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च हुई। और हाफ ब्रदर मिर्जा हाकिम और उज़्बेक्स के रिवोल्ट्स को सप्रेस किया गया। सेकेंड 1570 to 1585 गुजरात में मिलिट्री कैंपेन्स के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा में मिलिट्री कैंपेन्स हुई। इन कैंपेन्स को 1579-1580 में मिर्जा हाकिम की सपोर्ट में हुए रिवोल्ट ने कॉम्प्लिकेट किया। थर्ड 1585 to 1605 AD अकबर के एम्पायर की एक्सपेंशन। कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। अकबर के बाद गद्दी पर जहांगीर आए। जहांगीर 1605 to 1627 AD अकबर के द्वारा शुरू की गई मिलिट्री कैंपेन्स जारी रहीं। जहांगीर के अंडर मेवाड़ के सिसोदिया रूलर अमर सिंह ने मुगल सर्विसेज एक्सेप्ट की। इसके बाद थोड़ी कम सक्सेसफुल कैंपेन्स जो कि सिख्स, अहोम्स और अहमदनगर में हुई। जहांगीर के आखिरी सालों के राज में प्रिंस खुर्रम जो कि एम्परर शाहजहां बने, इन्होंने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। नूरजहां जो कि जहांगीर की पत्नी थी, इन्होंने शाहजहां को अनसक्सेसफुली मार्जिनलाइज करने की कोशिश की। The Mughal Empire
Part 4. Shahjahan 1627 to 1658 AD. शाहजहां के अंडर डेक्कन में मुगल कैंपेन्स जारी रहीं। अफगान नोबल खान जहान लोदी ने विद्रोह किया, जिसके बाद उसे हरा दिया गया। अहमदनगर के अगेंस्ट कैंपेन्स लॉन्च हुई, बुंदेलों को हरा दिया गया और ओछा पर कब्जा किया गया। नॉर्थ वेस्ट में बाल को उज़्बेकों के कब्जे से छुड़ाने की कैंपेन अनसक्सेसफुल रही और सफाविद्स का कब्जा कंधार पर हो गया। (1632) में ईडी अहमदनगर फाइनली इनेक्स हो गया और बीजापुर में फोर्सेस ने शांति की अपील की। (1657 से 1658 के बीच में ईडी शाहजहां के पुत्रों में सक्सेशन को लेकर संघर्ष हुआ। औरंगजेब जीत गया और उसके 3 भाई इंक्लूडिंग दारा शिकोह की हत्या कर दी गई। शाहजहां को पूरी जिंदगी के लिए कैद में डाल दिया गया था। शाहजहां को औरंगजेब ने सक्सीड किया। औरंगजेब 1658 to 1707 AD। नॉर्थ ईस्ट में 1663 में अहोम्स को हरा दिया गया AD, पर उन्होंने दोबारा 1680s में विद्रोह कर दिया। नॉर्थ वेस्ट में यूसुफजाई और सिख्स के खिलाफ कैंपेन टेम्परेरीली सक्सेसफुल रहे। मारवाड़ के राठौर राजपूत की सक्सेशन और इंटरनल पॉलिटिक्स में मुगल इंटरवेंशन की वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया। मराठा चीफटेन शिवाजी के खिलाफ इनिशियल कैंपेन सक्सेसफुल रही। पर औरंगजेब ने शिवाजी की आगरा में इंसल्ट की। शिवाजी आगरा से बच निकले और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर किया और मुगल्स के खिलाफ अपनी कैंपेन्स जारी रखी। प्रिंस अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ रिबेल किया और उन्हें मराठों और डेक्कन सल्तनत से मदद मिली। फाइनली प्रिंस अकबर सफाविद ईरान भाग गए। अकबर की रिबेलियन के बाद औरंगजेब ने डेक्कन सल्तनत के खिलाफ आर्मी भेजी। बीजापुर 1685 में इनेक्स हुआ AD और गोलकंडा 1687 में AD। 1698 से AD औरंगजेब ने मराठों के खिलाफ डेक्कन में कैंपेन्स पर्सनली मैनेज की। मराठों ने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दिया था। औरंगजेब को सिक्स जाट्स और सतनामीज, नॉर्थ ईस्ट में अहोम्स और डेक्कन में मराठास का विद्रोह का सामना करना पड़ा।
औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच में सक्सेशन को लेकर संघर्ष हुआ।